कम बैक, आप देख रहे हैं टक्कर का थर्सडे एडिशन। सुब्राष्ट्रा, यू आर अ न्यू जनरेशन राइटर, यू आर अ न्यू, आप इस मॉडर्न युग की हैं। एक बात बार बार कही जाती है कि इस देश के अंदर अगर हिंदुओं की जनसंख्या कम हो जाएगी तो सेकुलरिज्म फिर डब्बे में बंद करने लायक एक शब्द रह जाएगा और इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। और इसके साथ साथ एक डेटा दिया जाता है, एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं कई सारे, और जिसमें कुछ बातें लॉजिकल लगती हैं। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? आज आपके डिबेट में ही आमिश जी, जहां पे अब बहुत लोग अपने आप को भारतीय आइडेंटिफाई करके बात कर रहे थे और कुछ मुस्लिम धर्म के नुमाइंदे बन के बैठे हुए हैं, ये तो साफ साफ उदाहरण है ना कि क्यों डर व्याप्त है। डेटा दे नहीं सकते, डेटा का सोर्स बता नहीं सकते, लेकिन किसके कितने बच्चे हैं ये पूछने के लिए इनके कंठ और हलक में बहुत सारे प्राण उत्पन्न हो जाते हैं। अभी तक किसी ने नहीं बताया। जिस व्यक्ति ने, शाहिद अली ने डेटा कोट किया, बताने का उसकी औकात की बात कर रहे थे ना ये लोग, हैसियत नहीं है कि ये बताएं कि इस वेबसाइट से हमने डेटा उठाई। और मैं बता दूं, ये प्यू रिसर्च सेंटर भी ना सर्वे करती है, और सर्वे अगर देखा जाएगा तो मैं अपनी सरकार के सर्वे को ज्यादा मानूंगी, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सर्वे को नहीं मानूंगी। लेकिन तब भी पीयू जो रिसर्च जो करके बता रही है वो भी यही कह रही है, मुसलमानों का टीएफआर घटा नहीं है। अगर मुसलमानों का टीएफआर घटा है तो हिंदुओं का भी टीएफआर घटा है। और अगर आपको यह बात करनी है, तुलनात्मक बताइए ना वारिस पठान, हिंदुओं का कितना है, मुसलमानों का कितना है। बहुत आसान होता है कि किसी धर्म के नुमाइंदे बन करके बैठ गए और टीवी पे बहस करके चले गए। आप लोग भारतीय होकर के बात नहीं कर सकते, और यही कारण है कि आप लोग केवल और केवल मुसलमानों की पार्टी बन के रह गए हैं। आगे जिन्ना ही बन करके आप लोगों के पार्टी की हैसियत ही है, जिन्ना के ही नक्शे कदम पर आप चल सकते हैं। ओके, वारिस पठान, बड़ी हैसियत नहीं। और ये मौलाना रशीदी टाइप के लोगों, मैं बता देना चाहती हूं, मैं इन जाहिलों के साथ डिबेट में नहीं आना चाहती। इनको न तमीज है बात करने की, न इनको ये पता अदब है कि नेशनल टेलीविजन पर क्या बोलते हैं। मैं इन लोगों के साथ बहस में नहीं आ सकती। ये सवाल आज रिजवान अहमद से पूछा गया, अगर मुझसे पूछा जाता और मैं सामने होती तो मैं एक झापड़ रसीद देती उनके चेहरे पर। मुझे लगता है कि ये इतनी उत्तेजना नहीं दिखानी चाहिए। वो रशीदी साहब अपनी वक्तव्य को रख रहे हैं, आप अपनी वक्तव्य को रख रहे हैं। ओके सुब्राष्ट्रा, एक सेकंड, वारिस पठान कि आपके कितने बच्चे हैं, ये पूछने नहीं, ये वारिस पठान ने तो बोला ही नहीं। मैं भी जहां से भी पढ़ाई की होगी इन्होंने। नहीं, सुनिए, मैं तो सुब्राष्ट्र जी, सुब्राष्ट्रा बहन ने जो कहा उनकी बात के साथ सहमति रखता हूं। और मैं भी जहां पे बेवकूफ जाहिल लोग होते हैं उनके साथ में डिबेट करने में नहीं मानता। आई डोंट डिबेट विद एनी टॉम, डिक एंड हैरी सर। मैं एमएलए रह चुका हूं। मैं ऐसे आड़ू तड़े किसके भी साथ विदाउट डेटा बैठ जाएगा बात करूंगा। अमित भाई तो मेरी इज्जत खराब होती है। मैं इज्जत वाला आदमी, मुझे लोग सुनना चाहते हैं, वो लोग मुझे सुनते हैं। मैं भी कोई भी टॉम, डिक एंड हैरी के साथ डिबेट नहीं करता। मैं भी इज्जत आपसे कहता हूं, आपकी बात से सहमति, अरे आपकी बात से मैं सहमति रखता हूँ। अरे आपके लिए तो वारिस बोला ही नहीं गया ना। टके के छप्पड़ छाप वकील बैठे हुए उनके साथ नहीं करता मैं। वो दो टके के कोई लोग बैठे तू तड़क से बात करते, तो ऐसे लोगों के साथ तो डिबेट नहीं कर सकते ना। अब अमित देवगन को भी समझना पड़ेगा। पूछ रही हूं, अरे ठीक है, आप सब बहुत बड़े बड़े लोग हैं जी, आप सब बहुत बड़े बड़े लोग हो जी। एक सेकंड आप बता कुछ रहे हैं। अरे ठीक है, लेकिन वारिस पठान, आपके लिए ये बोला भी नहीं गया ये बात उन्होंने रशीदी साहब के लिए बोली जिन्होंने रिजवान अहमद से। मैं भी किसी व्यक्तिगत इंसान के बारे में बोल रहा हूं जिसने तू तड़क से चालू किया था। सुब्राष्ट्रा मेरी बहन है, वो जानती है। साजिद रशीदी, उसके बाद बोलना पड़ेगा अमीश भाई, मैंने तुम्हारे को डेटा दिखाया, तुमने 20 सेकंड साजिद रशीदी, आखिरी दौरा कार्यक्रम का आखिरी 1 मिनट है, बोलिए। अमीश देवगन, अभी सुनिए, एक तो आपने अश्वनी उपाध्याय को बुरा भला कहते हुए सुना, आप चुप रहे। अभी सुब्राष्ट्रा बुरा भला कह रही थी, हालांकि मैंने उनकी कोई बात नहीं की। वो जानबूझकर मेरा नाम लेकर डिबेट करना चाहती हैं। क्यों करना चाहती हैं भाई? आपको रिजवान ने बोला भैया। आप क्यों बुलाते हैं, क्यों बिठाते हैं इन लोगों के साथ? हमें क्यों बिठाते हैं इन लोगों के साथ जिन लोगों को तमीज नहीं है, जातियात पर बात करते हैं, अपने से पढ़ा लिखा ज्यादा किसी को समझना नहीं चाहते। अरे आप बात रखने आती हैं, आप बात रखिए। एक सेकंड, सुब्राष्ट्रा को लेके आइए। बिना वजह आप टीआरपी लेना चाहती हैं। सर्वे कर लो, बहुत सर्वे खेलने का मन है ना आपको, सर्वे कीजिए। आपने जो पूछा टीआरपी क्यों लेना चाहते हैं आप? दूसरों का नाम लेकर टीआरपी क्यों लेना चाहते हैं आप? अरे आपके हिसाब से दूसरों का नाम लेकर क्यों टीआरपी लेना चाहते हैं? आपको समझ में नहीं आता? देखिए, शब्दों की मर्यादा रखी जाए। आप जाहिल हैं, अनपढ़ हैं आप।
अरे ठीक है, देखिए ये अमर्यादित हो रहे हैं। ओके 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 ओके, जी जी, आज के बाद में एक सेकंड, मेरा निवेदन। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, सड़क छाप वकीलों और हलाला वाले मौलवियों के साथ मेरी डिबेट मत बुलाइएगा। अरे मैं देखिए- हलालाबाजों के साथ डिबेट नहीं करना अरे- चाहता, न मैं सड़क छाप लोगों के साथ करना चाहता हूं। ये जो मुझे बात कर रहे हैं ना, इन्होंने कभी सुप्रीम कोर्ट का पास भी नहीं अरे बनवाया ठीक है, होगा। ठीक। ऐसे लोगों का सुप्रीम कोर्ट का एंट्री पास भी नहीं बनता जो आप शुक्रिया। ये डिबेट कर रहे हैं। फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर में इतना ही, लेकिन कंक्लूजन यही है कि बच्चा आज के दौर में एक ही अच्छा है, उसको आप अच्छे से पढ़ा पाएं, और जो इसमें धर्म ढूंढते हैं वो भारत के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। नमस्कार।